गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद ए मेरे गोविंद, गोविंद ए मेरे गोविंद। कुछ देर अब आंख बंद करके बैठे रहें। इस गोविंद नाम का जो रस है, इस रस को पीते रहें। अब श्वास श्वास में गोविंद 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 श्वास अंदर जाए गोविंद, श्वास बाहर आए गोविंद, सांस अंदर जाए गोविंद, सांस बाहर आए गोविंद। मन में चलेगा, अब मुंह चुप रहेगा।
मंत्र कोई होए, वाहिगुरु हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, हु हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, शिव हो सकता है, डजेंट मैटर्स, क्योंकि हमने पहुंचना उस मौन में है, बोलते नहीं रहना। तो हम मंत्र को बोलें, मन की सूरत, मन का ध्यान उस बोले हुए मंत्र की धुन को सुने, तो कान अपने ही इस धुन को सुन रहे जब हम गा रहे हैं, और फिर गाते 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 संसार के विचार सब निकलते चले जाएंगे, और फिर पीछे सिर्फ नाम बचेगा। Now, if mind is impure, it will take more time. If mind is pure, it will happen quickly. और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब मन कुछ बोलना ही नहीं चाहेगा, मन कहेगा चुप, बस। जहां मन चुप हुआ वहां आनंद का एक ऐसा सरोवर तुम्हारे अंदर फूट जाएगा, मन उसी में गोते लगाता रहता। तो मंत्र के संग जब हम अभ्यास करना चाहें तो उसका तरीका ये रहेगा। अब कितने भाव से तुमने गाया, कितने भाव से तुम्हारा मन कितना जुड़ा उस ध्वनि के साथ, कि मन कहीं और। देखिए, जब हम बोलते हैं तो बट ऑब्वियस वी हैव टू लिसन टू व्हाट वी आर स्पीकिंग। अपनी आवाज कान में तो जाएगी। तो जब हम मंत्र को बोलते तो ये शुरुआत होती, और फिर धीरे धीरे चुप कर जाओ। अब वो मंत्र का जो रस है अगर शुरू हो गया ना, तो जीभ भले चुप हो जाए पर अंदर अंदर चलेगा। तो फिर उसे कहते श्वास जप। श्वास चल रही, जप हो रहा है, श्वास चल रही है, जप हो रहा है। अब ये स्थिति मौखिक जप से, जब आप बोल के कर रहे थे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। पर अगर मन यहां वहां भागने लग जाए तो इसका मतलब वापिस बोलने वाले पे आप आ जाइए। आप अकेले बैठे हैं तो इसमें एक तीसरा तरीका हो, तो इसे कहते उप आंशु जप, लाइक विस्परिंग नोट्स। जैसे कान में कोई फुसफुसाए, ऐसी टोन से इसे कभी करिएगा जब पूरी चुप्पी हो तुम्हारे आसपास, और रात को करिएगा। अपनी ही आवाज को सुनते यू विल गेट मेस्मराइज्ड विद दिस, क्योंकि जो वो साउंड फ्रीक्वेंसी बनती है वो ब्रेन को चेंज करती है। आपकी हार्ट बीट को वो स्लो डाउन करती है, आपके बीपी को वो नीचे ले आती है। अगर हाई है तो नीचे ले आता है। जो लोग उपांशु जप करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहता है। श्वास में कर रहे, तो श्वास में जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली तब हम बोल नहीं सकते, तो जुबान बंद है, श्वास अंदर गई मंत्र, श्वास बाहर गई मंत्र। करते करते किसी दिन सौभाग्य से एक वक्त ऐसा आएगा जो मन एकदम चुप हो जाएगा, फिर मन बोलना नहीं चाहेगा कुछ। गोता लग गया ना, जॉब इज डन। इस गोते लगने को ध्यान कहते हैं। तो कीर्तन के माध्यम से भी हम उस तक पहुंच सकते हैं। पर अगर हम गाए, बोले और फिर खाने पीने में लग गए तो नथिंग विल हैपन। तो गाना इसलिए है कि हम मौन हो सके, सुनना इसलिए है कि मौन हो सके, मंत्र बोलना इसलिए कि मन मौन हो सके। तो हमारा मंजिल क्या है? मन का चुप हो जाना। और इस मन की चुप्पी से इतना आनंद, इतना सुख, सुकून, शांति मिलती है। इस संसार के विषय, भोग, वासना, विचार की दौड़ किए हुए मन को हम घायल कर देते हैं। इस घायल मन को मरहम नाम से मिलता है। तो नाम का मरहम लगाते रहो। देखो, दुनिया ने चोट मारना नहीं छोड़ना, ये याद रखियो। मालूम वो क्यों?
इस बात को ध्यान से सुन लो। परिवार अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो, तो तुम तो महाराज जन्मों जन्मों फंसे रह जाओगे। हाँ, तो परिवार क्या है? ईश्वर की कृपा है ये। तो आपका जो घर वाला है या घर वाली है वो कड़क हो और तुमसे मोहब्बत न करे, तुम्हें गाली देवे, तुमसे प्यार ना करे, तुमसे मीठा ना बोले, हमेशा ताने मारे, ऐसी पत्नी से मन को हटाने में देर लगेगी? बोलो ना। मित्र मित्र ही रहें तो मित्रों में फंसे रह जाओगे। मित्र कहें चलो आज शॉपिंग करते, चलो आज सिनेमा चलते, चलो आज ऐसे ही घूम लेते, विदाउट एनी रीजन। बैठो कार में, और पंजाब में उसको कहते गेड़ी, गेड़ी कट्टो। गेड़ी मीन्स विदाउट एनी रीजन, बाप का पेट्रोल फूको, दैट इज गेड़ी। और लगा रहे चक्कर, लगा रहे चक्कर, लगा रहे चक्कर, लगा। अब आपका बच्चा आपकी सुने नहीं, लड़े झगड़े, एक दिन ऐसा आएगा तो माँ बाप खुद ही उसको कहते आई डिसओन यू, यू आर नॉट माई सन। अखबार में छप जाता है, जायदाद से निकाल देते हैं, ये निकम्मा है। अब निकम्मे से मन छुड़ाना आसान की मुश्किल। हाँ जी, इसलिए खाम खाए मत क्या करो, भगवान सब अच्छा रखो, उल्टा बोला करो। क्योंकि दुख में ही तो कुछ सोचते हो, तो सुख में तो बेहोश हो जाते हो। देखो ना, वो लड़का, एक लड़के की शादी हो, घोड़ी में बैठा है और सारा खानदान ऐसी पागल हुआ जा रहा है, सड़कों में नाचे जा रहे हैं। और बारातियों का डांस तो ऐसा, वो पता नहीं वो बीन वाली ट्यून क्यों बजाते हैं बैंड वाले, मुझे आज तक समझ नहीं लगी। वो बीन बजा रहे हैं, और बीन भाई सपनी वास्ते होती है। एक्चुअली बैंड वाला भी कह रहा है होशियार। दुल्हन लाल जोड़ा पहनती, वो भी कह रही होशियार, गाड़ी बंद कर। बट वो ना उसके आंख में डाल देते हैं सेहरा, दिखता ही नहीं। संभावना है भाई, ऐसे हटा ले, दूल्हे के चेहरे पे सेहरा लगा है, शेरे के पीछे चेहरा छुपा है, भाभी ने आंखों में सुरमा लगाया, अच्छे भले को अंधा बनाया। देखे नहीं के आई नागन डसने मुझको। सुख में तो अजीब से पागल हो जाते, और बड़ा मजा आता है। यू नो, आई इन माय चाइल्डहुड वाज द, क्या बोले ना, द पर्सन हु इज गोइंग टू होल्ड द होल फंक्शन, तो नाचना गाना। अच्छा, पर जब बारात निकलती है तो वो लोग नाचते हैं, नाच के प्रकार होते हैं। जैसे एक ऐसा जैसे बिजली का झटका लग गया है, पूरा हिलते, वाइब्रेट करते हैं बड़े। कुछ को पता नहीं क्यों नागिनी याद आ जाती, वो नाग बन जाते हैं, और जैसे ही नाग तो एक सपेरा बन जाएगा, वो रुमाल मुंह में लगा के। और बैंड वाले को ये इशारा होता, वो भी बैंड, वो भी बड़े स्मार्ट लोग होते, वो भी, वो घर आया मेरा परदेसी वाला ना, वो गाना वो लगा देते हैं, और जो फिर चलते हैं, और ऐसे आड़े टेढ़े तिरछे। शादी उसकी हो रही, पागल दूसरे हो रहे होते हैं। तो सुख पगला देता है। पैसा हो, और मतलब मूछ नीची नहीं करेगा, आंख नीची नहीं करेगा, आंख ऊंची, ठोडी ऊंची। पता है मैं कौन हूं, बस सबको यही बोलते रहेगा। पता मेरा बाप कौन है, वही अपनी माँ से पूछ। हमसे क्यों पूछता है? अपनी चाई को लो पूछ, अपनी अम्मा से पूछ, बात से पूछ, हमसे क्यों पूछता है?
तो सुख हो, पैसा हो, रुपया हो, सत्ता हो, शक्ति हो, दिमाग खराब हो, कौन भगवान को याद करता? धनवान तो कहता मैं पैसा देके मंदिर मैंने बनाया, गुरुद्वारा मैंने खड़ा किया, मैं प्रधान जी हूं, इज्जत करो मेरी। क्यों? मैं 10 करोड़ की बेईमानी करता हूं, उसमें से 10 लाख रुपया गुरुद्वारे को देता, मंदिर को देता हूं, आश्रम को देता हूं, तो मेरी मानो, हुक्म मानो। पर जब दुख आता है ना, तो ये ठुड्डी चढ़ी हुई नीचे आ जाती, आंख ऊंची नीची हो जाती, अकड़ी हुई कमर भी सीधी होती नहीं, झुक जाती, टूटी जाती है। गुरुद्वारे में शाम का पाठ होता है रहरास साहिब, उसकी पहली पंक्ति है, दुख दारू सुख रोग प्या जा सुखता मन होई। गुरु कहते हैं दुख दवा है, सुख रोग है। तो हमें क्या चाहिए? दवा। सुख तो रोग बन जाता है, सुख में हमारी बुद्धि मारी जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं, मालिक भूल जाता है, संत भूल जाते हैं, सत्संग क्या होता है, कीर्तन वो किसको कहे? कीर्तनी हम तो डीजे पार्टी में जाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी के उल्टियां करते हैं, अपनी ही उल्टियां अपने कपड़ों पे गिरा के, इसको वो कहते हैं बड़ा मजा आया। वो शराब डालते हैं ना गिलास में तो कहते हैं चीयर्स। अब शराब अंदर जाएगी, तेरे लीवर को खराब करेगी। एक शराबी कह रहा था, भगवान अगले जन्म में और कुछ दे ना दे, 2 लीवर देना, एक खराब हो जाए तो दूसरा, 2 लीवर चाहिए। गुर्दा भले एक दे देना, फेफड़ा भले एक दे देना, आंख भले एक दे देना, कान भले एक दे देना, हाथ भले एक दे देना, पांव भले, पर लीवर 2 चाहिए। जो मारे, जो जहर है, उसके लिए कहते चीयर्स। एक्चुअली उसके लिए जगह कहना चाहिए उनको, मरो, छेती छेती मरो। शराब दे के, and somebody was saying in bar, they ask what is your poison, they ask what is your poison, कौन सा जहर पीना पसंद करोगे, what is your poison, और अकल के अंधे जहर पीते हैं। ये पवित्र शरीर मंदिर, ये पवित्र शरीर गुरु का असली घर, ये पवित्र शरीर आपका मस्जिद, और इसमें जहर डालते हो और कहते हो चीयर्स। कहना चाहिए मरो, लेट्स डाई टुगेदर, व्हाट विल यू हैव टू डाई क्विकली। और फिर कई लोग उसी शराब में एक नशे की गोली भी डालते हैं, एक्सटेसी डालते हैं, कोई ना कोई और केमिकल वाला वो डालते हैं ड्रग, ताकि नशा और ज्यादा रहे। तुम दुनिया में इतने दुखी हो कि तुम्हें ये चाहिए, और इसको वो पार्टी करना कहते हैं। इज इट पार्टी? इट इज नॉट। चीयर्स। कैसी खोपड़ी हो गई ना खराब। तो आपकी औलाद अगर कहीं शराबी कबाबी ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो ऐसे से ममता कैसे करोगे? इलाज करा दोगे पर ममता नहीं कर पाओगे। तो संसार में सब ठीक रहे और फिर भी बुद्धि सही रहे, तो तुम राजा जनक हो। समझे? राजा हैं जनक, पर ज्ञानी हैं, भूले नहीं, भटके नहीं, माया में नहीं फंसे, आसक्त नहीं हुए। संसार माया है, ब्रह्म ही सत्य है, ये उनका अनुभव हमेशा बना। तो राजकाज किया है। कृष्ण महाराज का श्रृंगार तो अद्भुत, स्वर्ण मुकुट, हीरे की माल, पांव में पाजेब, कमर में कमर बंद। ही वॉज द मोस्ट एक्सेसराइज्ड पर्सन in his time, and it was a fashion in those days. एक से एक बढ़ के उनके वस्त्र, पर अंतर से वो योगी है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को तो हम कहते ही हैं शाहे शहन शाह गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। कपड़े ऐसे कि सोने की तार से एम्ब्रॉयडरी होती थी उनके वस्त्रों पर, और ऐसी सुंदर पगड़ी, और क्या कलगी,
क्या गले में मोती की माला, क्या कमर कस्सा, क्या रेशम का कुर्ता, क्या तंग पजामा, क्या सुंदर जुत्ती उनके चरणों में, और नूर से भरी आंखें ऐसी जैसे अभी समाधि से उठ के आ रहे हैं, आंखें ऐसी नूर वाली। तभी तो आनंदपुर साहिब का किला छूट गया, चारों पुत्र छूट गए, पत्नी छूट गई, आपकी माता जी वृद्ध आपसे छूट गई, सारे सिंह छूट गए, सारे सेवक छूट गए, राज दरबार छूट गया, क्योंकि रात के अंधेरे में शिष्यों ने मजबूर किया कि गुरुदेव आप निकल जाइए यहाँ से। तो कहते थे मैं कायर नहीं हूं कि मुगलों से डर के जाऊं, तेरा गुरु जाएगा तो ताड़ी मार के जाएगा। बोले ताड़ी मार दी तो सारा हमारा भेद खुल जाएगा कि आपने किला छोड़ दिया। कहते नहीं, मैं कायर नहीं हूं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम कमाऊं, तो मैं ऐसे कैसे जाऊं। तो ताली बजा के कहते ओ जा रहा है गुरु, बोल के गए, अनाउंस करके गए। पर हमारे सिंह भी बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने एक ऐसा जो गुरुजी के जैसा चेहरा कद काठी थी उसको ड्रेस अप करके खड़ा करके रखा। मुगलों को लगा कि भाई ये तो अंदर ही है, पर समझ नहीं लगी ये हुआ क्या। तो गुरु को आर्डर करके निकाला गया कि आपको जाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि आप बचेंगे तो हमारे जैसे करोड़ों और बन जाएंगे, हमें आपकी रक्षा सुरक्षा की चिंता है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। पर फिर हालात ऐसे थे तो उनकी प्रार्थना अरदास सुन के वो चले गए। और रात मूसलाधार बारिश थी, उस बारिश में नदी से, सरसा नदी से गुजरते हुए सब बिछड़ गए। और उस समय इतने उनके हस्तलिखित ग्रंथ थे जो कि पानी में बह गए। पत्नी कहाँ, बेटे कहाँ, माँ कहाँ, और माछीवाड़े के जंगल में अकेले तलवार हाथ में लिए हुए जंगल में बैठे हैं। और रात हुई तो कुएं की जो पानी निकालते हैं ना उसमें डीम होती है, उसी का सिराना बनाया, सिर के नीचे रखे, जमीन में लेट गए, दाएं हाथ में तलवार है। ये सोने की तार के कपड़े तो जंगल में आके मिट्टी से खराब हैं, फटे हैं, पर जमीन में लेटा है शहंशाह। न नूर में कमी है, न मस्ती में कोई कमी है। और उसी परिस्थिति में आपने ये वचन तब दिए, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यार अड़ेदा सानू सत्थर चंगा। मैं, मेरे यार के दिए हुए ये फटे वस्त्र मुझे प्यारे हैं, पट खेड़ियां दा रहना, इन टूटे हुए मकानों, टूटी हुई इस डीम को सर के नीचे रखूं, मुझे महलों से प्यारी है। ए मेरे प्यारे प्रभु, मेरा हाल सुन के तेरे बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। न पत्नी, न बच्चे, न माँ, न सेवक, न धन, न दौलत, न शक्ति, न किसी और चीज को वो याद करते हैं। उस माछीवाड़े के जंगल में जमीन पे लेटा हुआ शहंशाह अपनी दरवेशी कि उस ऊंचाई पर बैठा हुआ था। सोच के देखिए, सब चला गया तो याद तो बीवी या बच्चे आने चाहिए थे, पर वहां साहिब कमाल पड़े हैं और अपने अंतर बैठे साहिब से बातें कर रहे हैं और अपना प्यार उस साहिब के याद में वलवले उठ रहे हैं। ए मेरे मित्र, ए मेरे प्यारे, मैं तेरा मुरीद हूं, मेरा हाल तो सुन। और मेरा हाल क्या है? दुनिया की दृष्टि से सब छूट गया है, पर मेरी दृष्टि से जब तू मेरे संग है कुछ नहीं चाहिए। मन परमेश्वर के साथ जिसका जुड़ जाता है, उसके लिए अगर बाहर हालात खराब हो जाएं तो वो एक बार नहीं कहता मेरे बाहर के हालात ठीक कर दे, मेरा किला वापस दे दे, मेरी पत्नी वापस दे दे, मेरे बच्चे वापस दे दे, मेरी बुढ़ी माँ मुझे वापस दे दे। हाँ नहीं, एक बार नहीं कहते, एक बार नहीं कहा। बस तेरी याद मेरे हृदय में बसी रहे प्रभु।
और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम, ये भाव हमारे हृदय में आवे, ये प्रार्थना करिए। मन चुप हो जावे, ये प्रार्थना करिए। इतना ही कहके वाणी को विश्राम।